बलिया में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है। दुकान हो या मकान, उनके अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ रही है। यहाँ तक कि स्ट्रीट वेंडरों को भी नहीं बख्शा जा रहा। रोड पर ठेला लगाकर व्यवसाय करने वालों के ठेले को तोड़ फोड़ करके उसे जब्त किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया और अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए उसे तोड़ने की बात कहने लगे। इस दौरान जिला प्रशासन और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह में तीखी बहस हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने 2 दिन का समय देते हुए वापस चली गई। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्रवाई से 2027 में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पटरी दुकानदारों पर बुलडोजर चलाकर उसकी पूंजी को क्षतिग्रस्त करना ठीक नहीं है। 10, 20 और 50 हजार का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के द्वारा लोन देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहीं बुलडोजर से दुकानों को तोड़ा जा रहा है तो कहीं चाय बेचने वालों को सरेआम पीटा जा रहा है। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, जिस तरीके से सिकंदरपुर में उस दुकानदार को पीटा जा रहा है, ये तो बहुत ही निंदनीय है और उस इंस्पेक्टर को अभी तक सस्पेंड हो जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि मोदी और योगी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें मोदी जी और योगी जी आत्मनिर्भर होने के लिए सभी गरीब व्यक्तियों को, ठेला वालों को, कुलचा वालों को, अन्य लोगों को 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ये बैंक से दिलाने का कार्य कर रहे हैं कि ये सारे लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। और उसमें इनको मारना, इनका ठेला को तोड़ देना, तो उस 10,000 रुपये देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर उन्हीं की प्रशासन तोड़ने लगेगी, उन्हीं की प्रशासन इन लोगों को पीटने लगेगी, तो 10,000 रुपये का कोई मतलब नहीं रहेगा, 50,000 रुपये का कोई मतलब नहीं रहेगा। जहाँ तक बलिया में जिस तरीके का प्रशासन, जिला प्रशासन चल रहा है, इन लोगों के पास कोई एक तो विजन नहीं है। अगर विजन होता इन लोगों के पास तो हम लोग भी जानते कि इनके पास विजन क्या है। कि अतिक्रमण को हटा लेना अच्छी बात है, अतिक्रमण हट जाए उसमें अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब का लोगों को सताना ये सबसे निंदनीय बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी परसों रेलवे क्रॉसिंग पर भी ये लोग गए थे। ठीक है, वो अतिक्रमण में गुमटिया थी, हट गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे भी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का कहीं कार्यालय भी वहाँ पर है, मैं बैठता भी वहाँ पर और करीब 50 वर्षों से बैठता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ। वहाँ पर भी ये लोग जा करके कहे कि इसको तोड़ा जाएगा। हम कहे कि ये नहीं टूट सकता है, क्योंकि अतिक्रमण में नहीं है और न मैं व्यक्तिगत कोई यहाँ से लाभ कमाता हूँ। तो वहाँ से लौट गए लोग, लेकिन इतना कह करके गए कि किसी दिन रात को आके तोड़ देंगे। तो रात को जब डकैती डालना है इन लोगों को तो जाके डालते रहें। रात को ही तोड़ रहे हैं, रात को ही मरोड़ रहे हैं, रात को ही पीट रहे हैं तो पीटें। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना हूँ, इससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें जो अतिक्रमण है, जहाँ पर इन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए कि बहुत मजबूत लोग हैं। मैं अवश्य रखूँगा, जब भी फोरम की बैठक होगी, इस बात को रखूँगा कि जिला प्रशासन के पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होती तो सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों से बैठ कर के वार्ता हुई होती। यूपी 60 न्यूज़ के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।